अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास नेक्स्ट पेज नंबर 18 और 19 हम डिस्कस करेंगे। लर्न भी करना है आपने, होमवर्क भी बनाना है, अपने नोट्स जो है वो आपने रूटीन से तैयार करते जाना है। पेज नंबर 18 पर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस लिखा हुआ है सबसे ऊपर, तो इस पर आपने क्वेश्चन बना लेना है। व्हाट इज़ लिख कर व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ये फुल पैराग्राफ इसका आंसर होगा शुरू से लेकर। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस सच है ये सच एज शोन इन फिगर को आप इंक्लूड नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस कम इन वेरियस रेंजेस, मिलीग्राम रेंजेस, ग्राम रेंजेस एंड किलोग्राम रेंजेस। बिफोर measuring the mass of a body, it is switched on and its reading is set to 0. Next, place the object to be weighed. The reading on the balance gives you the mass of the body placed over it. स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस साथ ही दिखाया भी हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक इसलिए कि बिजली से चलता है, और यहाँ पर ये आपको डिजिट्स नज़र आते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट जो है वो आप पेन के ऊपर रखते हैं, इसकी वेरियस रेंजेस होती हैं, मिलीग्राम रेंजेस, ग्राम रेंजेस, किलोग्राम रेंजेस। ये आपको ग्रॉसरी शॉप्स में भी नज़र आएगा। ये जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, ठीक है, सुनहरों की दुकानों पर भी आपको ये नज़र आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो आजकल मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। तो ये फुल पैराग्राफ आप कर लेंगे। वो कहते हैं कि इसको काम करने से पहले इसको ऑन किया जाता है, स्विच ऑन किया जाता है, और इसकी रीडिंग जो है वो 0 पर सेट की जाती है। उसके बाद जो भी आप जिस ऑब्जेक्ट का भी आपने मास मेजर करना है, तो यहाँ पर ये पेन बना होता है। इस पेन पर आप वो ऑब्जेक्ट रखें तो उसका मास जो है वो नीचे आपको स्केल पर रीडिंग जो है वो नज़र आ जाएगी। फिर स्टूडेंट्स उसके बाद नीचे आपको ये रेड कलर में हेडिंग्स नज़र आ रही हैं, बीम बैलेंस, फ़िज़िकल बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इनके लीस्ट काउंट के लिए आपने निशान लगाना है। एमसीक्यू के लिए होगा, वो आप होमवर्क में ना लिखिएगा, उसको सिर्फ आपने जो है वो लर्न कर लेना है। आपको मैं निशान लगवा देता हूँ। एमसीक्यू टाइप इनमें लीस्ट काउंट पूछे गए हैं। तो सबसे पहले जो बीम बैलेंस है उसका लीस्ट काउंट दिया हुआ है 0.1 ग्राम और 100 मिलीग्राम। सिर्फ ये आपने इनकी वैल्यूज़ याद रख लेनी है। बीम बैलेंस का लीस्ट काउंट है, यानी मिनिमम वैल्यू कितनी बीम बैलेंस से मेजर की जा सकती है। ग्राम में भी दी हुई है, मिलीग्राम में भी दी हुई है। 0.1 ग्राम और 100 मिलीग्राम दोनों आपने याद रखनी है। फिर नेक्स्ट फ़िज़िकल बैलेंस का दिया हुआ है लीस्ट काउंट, ये मैं पॉइंट आउट करने लगा हूँ। 0.01 ग्राम और 10 मिलीग्राम, ये फ़िज़िकल बैलेंस का लीस्ट काउंट है। निशान लगाते जाना है, ऊपर एमसीक्यू लिखते जाना है। फिर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का दिया हुआ है ये 0.001 ग्राम और 1 मिलीग्राम। 0.001 ग्राम और 1 मिलीग्राम, ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का लीस्ट काउंट। इसका मतलब कि इन तीनों में से इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो ज़्यादा प्रीसाइज है, ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग मेजर करता है, ज़्यादा कम से कम वैल्यू मेजर कर लेता है ये। तो ये लीस्ट काउंट्स हैं, ये होमवर्क में शामिल नहीं, इनको आप लर्न करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होमवर्क में लिखेंगे, और अब जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं स्टॉप वॉच, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आप होमवर्क करेंगे। तो स्टॉप वॉच है, ये अब टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आ गया। व्हाट इज़ स्टॉप वॉच लिख लेना है आपने। ये फुल पैराग्राफ यहाँ तक इसका आंसर बनेगा। अ स्टॉप वॉच इज़ यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। देर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉचेज़, मैकेनिकल एंड डिजिटल। ये फिगर्स के वर्ड शामिल नहीं है। A mechanical stopwatch can measure a time interval up to a minimum of 0.1 second. ये इसका भी लीस्ट काउंट आ गया मैकेनिकल स्टॉप वॉच का। डिजिटल स्टॉप वॉचेज़ commonly used in laboratories and can measure a time interval as small as 1/100 second और 0.001 second। तो स्टॉप वॉच जो है इससे टाइम इंटरवल मेजर किया जाता है। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, मैकेनिकल और डिजिटल। ये मैकेनिकल जो है वो ये शो की हुई है, नीडल्स आपको शो नज़र आ रही हैं, और इसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेकेंड, ये जो दिया हुआ है। और जो डिजिटल होती है स्टॉप वॉच, उसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेकेंड या 1/100 सेकेंड। अब नेक्स्ट पेज पर स्टूडेंट्स आ जाना है। पेज नंबर 19 पर आपको ये 2 पैराग्राफ नज़र आएंगे, एक यहाँ से इतना और फिर यहाँ से लेकर इतना। ये यूज़ बताया हुआ है कि स्टॉप वॉच को कैसे यूज़ करते हैं। जो फर्स्ट पैराग्राफ है
ऊपर हेडिंग लिखी हुई है हाउ टू यूज़ मैकेनिकल स्टॉप वॉच। आपने क्या करना है कि ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसके लिए आपने क्वेश्चन लिख लेना है अलग से, हाउ टू यूज़ अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच। फर्स्ट पैराग्राफ के लिए यानी यहाँ से लेकर इतना जो है इसके लिए आपने क्वेश्चन लिख लेना है हाउ टू यूज़ अ मैकेनिकल stop watch. A mechanical stopwatch has a knob that is used to wind the spring that powers the watch. It can also be used as start, stop and reset button. मैकेनिकल स्टॉप वॉच के ऊपर एक नॉब लगी होती है, एक बटन लगा होता है जिसके प्रेस करने से पावर ये जो वॉच को पावर मिलती है, और इसके पावर मिलने के नतीजे में आप इस बटन को फिर स्टार्ट स्टॉप के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, रीसेट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट स्टॉप कैसे होगा? द वॉच स्टार्ट्स व्हेन द नॉब इज़ प्रेस्ड वंस। जब आप एक दफ़ा नॉब को प्रेस करेंगे तो वॉच चल पड़ेगी, यानी वो नीडल्स चलना शुरू हो जाएंगी। व्हेन प्रेस सेकंड टाइम इट स्टॉप्स द वॉच। जब आप दूसरी मरतबा नॉब को प्रेस करेंगे तो वॉच जो है वो स्टॉप हो जाएगी। जहाँ तक नीडल्स हैं आप वहाँ से टाइम इंटरवल नोट कर सकते हैं। वाइल द थर्ड प्रेस ब्रिंग्स द नीडल बैक टू ज़ीरो पोजीशन। जब आप थर्ड टाइम नॉब को प्रेस करेंगे तो नीडल बैक हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी अपनी ज़ीरो पोजीशन पर। क्योंकि मैकेनिकल स्टॉप वॉच में, अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं पिछले पेज पर, तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच में ये एक ही सिंगल नॉब बनी होती है, इसी से आप स्टार्ट स्टॉप करते हैं, इसी से रीसेट करते हैं, एक सिंगल बटन है, इसी से सारा कुछ जो है वो करना पड़ता है मैकेनिकल के केस में। तो अगला जो पैराग्राफ है पेज 19 पर, ये जो लास्ट पैराग्राफ है सेकंड वाला, इधर आपने क्वेश्चन बना लेना है हाउ टू यूज़ डिजिटल स्टॉप वॉच। ऊपर आपने बनाया था हाउ टू यूज़ मैकेनिकल स्टॉप वॉच, अब आपने बना लेना है हाउ टू यूज़ डिजिटल स्टॉप वॉच। ये साथ ही उसकी तस्वीर भी दिखाई हुई है। डिजिटल स्टॉप वॉच स्टार्ट्स टू इंडिकेट द टाइम लैप्स्ड एज द स्टार्ट स्टॉप बटन इज़ प्रेस्ड। कहता है डिजिटल स्टॉप वॉच जो है वो स्टार्ट होते ही गुज़रता हुआ वक्त जो है वो नोट करती है, आपको शो करवाती है। As soon as the start stop button is pressed again, it stops and indicates the time interval recorded by it between start and stop of an event. कहते हैं कि जो ही आप स्टार्ट स्टॉप बटन को प्रेस करते हैं ये वॉच जो है वो चल पड़ती है, और जो ही आप उसको दोबारा प्रेस करते हैं तो वो वहीं पर टाइम जो है वो स्टॉप हो जाता है। आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं किसी और जगह पर, वो स्क्रीन वहाँ पर रिकॉर्डेड जो है वो रुक जाएगी। जैसे यहाँ पर देखें ये टाइम इंटरवल रुका हुआ है, ठीक है, 18 आवर्स 44 मिनट्स 57 सेकंड्स ये टाइम शो हो रहा है, रिकॉर्ड कर लिया हुआ है उसने, ठीक है। अब इसमें रीसेट करने के लिए, यानी ये नंबरिंग सारी ज़ीरो पर लाने के लिए अलग से बटन होता है रीसेट के नाम पर। उधर तो मैकेनिकल के केस में तो एक ही नॉब से सारे काम होते हैं ना। नॉब फर्स्ट टाइम प्रेस करेंगे स्टॉप, ये वॉच चल पड़ेगी। सेकंड टाइम प्रेस करेंगे तो वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। थर्ड टाइम प्रेस करेंगे तो अगेन ज़ीरो पर चली जाएगी, वो नीडल्स बैक हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। लेकिन डिजिटल के केस में स्टार्ट स्टॉप के लिए अलग बटन है, रीसेट के लिए अलग बटन है। ये आखिरी लाइन वो यही कहेगा, अ रीसेट बटन रीस्टोर्स इट्स इनिशियल ज़ीरो सेटिंग। रीसेट बटन को आप प्रेस करेंगे ना तो ये सारी रीडिंग जो है वो इसकी ज़ीरो हो जाएगी। ये जहाँ पर जो भी आपको नज़र आ रहा है ये सब ज़ीरो हो जाएगा। आवर्स वाला हिस्सा भी ज़ीरो हो जाएगा, मिनट्स वाला भी और सेकंड्स वाला भी। तो स्टूडेंट्स ये आज तक आपकी डायरी थी, यहाँ तक इसको आपने लर्न करना है। और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, स्टॉप वॉच और ये दोनों पैराग्राफ्स जो हैं वो आपके होमवर्क भी हैं। वो जो एमसीक्यू की चीज़ें थी वो आप लर्न करेंगे। लर्न तो सारा कुछ ही है, ठीक है। होमवर्क में सिर्फ जो क्वेश्चन बने हैं, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, व्हाट इज़ स्टॉप वॉच, हाउ टू यूज़ मैकेनिकल स्टॉप वॉच और हाउ टू यूज़ डिजिटल स्टॉप वॉचेस, ये आप होमवर्क भी करेंगे। तो बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।